आप सभी ने जरूर सुना होगा कि आज के टाइम पे हम इंटरनेट का केवल 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ये 5% डेटा असल में है क्या और हम केवल 5% डेटा एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं, या फिर बाकी का 95% क्या है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, असल में जो हमारा पूरा इंटरनेट है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड करा गया है, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी का नाम है सरफेस वेब। अब सरफेस वेब असल में क्या है? सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि हमारा सर्च इंजन अपनी इंडेक्सिंग में यानी आउटपुट पे दिखा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर हमारी इंटरनेट का एक रूल है। इंटरनेट का रूल ये कहता है कि आप बिना किसी एड्रेस के किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब एड्रेस का मतलब क्या है? किसी भी फाइल का कंप्लीट यूआरएल। फॉर एग्जांपल http://www.wscubetech.com/ images/logo.png, ये क्या है? ये एक लोकेशन है, और जब तक ये पूरा एड्रेस है, जब तक पूरा यूआरएल मेरे पास ना हो, मैं उस logo.png फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये इंटरनेट का बेसिक रूल है, बिना एड्रेस के आप किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। अब सरफेस वेब का कांसेप्ट ये कहता है कि सर हमारा सर्च इंजन हमारी मदद करता है हर एक चीज का यूआरएल लाके देने में। अगर आप wscubetech लोगो लिख के एंटर प्रेस करोगे तो सर्च इंजन आपको ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस लाके दे देगा अपने इंडेक्सिंग में, जिस पर क्लिक करके आप सीधा पहुंच सकते हैं wscubetech के लोगों के एड्रेस पे, बिना उस एड्रेस को याद रखे। क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम हर एक वेबसाइट के, हर पेजेस के या हर एक रिसोर्स के एड्रेस को याद रख सके। तो वहां पे हमारी मदद करते हैं हमारे सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, डकडगो, बिंग। इन सर्च इंजन के जरिए हम नॉर्मल कीवर्ड्स लिख के किसी भी चीज का यूआरएल यानी एड्रेस ले सकते हैं, ताकि उस रिसोर्स को, उस फाइल को या उस फोल्डर को एक्सेस कर सके। अब ये जितना भी हिस्सा हमारा सर्च इंजन आउटपुट में दिखा सकता है वो सरफेस वेब कहलाता है, और वो ही वो 5% डेटा है जो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या मैं आप लोगों के किसी भी वेबसाइट का जो आपका पर्सनल डेटा होता है, फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न पे कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर रखा है, तो क्या मैं वो डेटा देख सकता हूँ? क्या मैं सर्च इंजन पे जाके लिख सकता हूँ आशीष कुमार ऐड टू कार्ट लिस्ट, या फिर आशीष कुमार अमेज़न ऐड टू कार्ट लिस्ट? ऐसा कुछ भी अगर हम सर्च करें तो मैं आपका वो पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि वो इंटरनेट पे ही पड़ा है। ऐसे ही बहुत सारा ऐसा डेटा, चाहे आप कोई कोर्स परचेस करो तो आप ही केवल उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल यूजर अपने सर्च इंजन पे जाके सर्च करके उस कोर्स को, उस कंटेंट को, उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हमारी वेबसाइट के पीछे जो डेटा स्टोर हो रहा है, जितने भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, उनका डेटा क्या आप सब लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ये जितना भी डेटा है जो कि हम डायरेक्ट सर्च इंजन के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते, जब तक कि हम खुद को ऑथेंटिकेट ना करें, जब तक कि हमारे पास उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस ना हो, जो कि हमारा सर्च इंजन अपनी इंडेक्सिंग में प्रोवाइड नहीं करता है। ये पूरा इंटरनेट स्टूडेंट्स जो सर्च इंजन इंडेक्स कर सकता है वो सरफेस वेब कहलाता है, और जितना भी डेटा सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करा सकता वो कहलाता है डीप वेब। यानी हमारा जो 95% इंटरनेट है या 95% इंटरनेट का डेटा है वो डीप वेब कहलाता है। सरफेस वेब 5% होता है जो सर्च इंजन अपने इंडेक्सिंग में दिखा सकता है। डीप वेब होता है 95% हमारे इंटरनेट का, जो कि सर्च इंजन अपने आउटपुट में अलग अलग रीजंस की वजह से नहीं दिखा सकता। चाहे वो robots.txt में डिसअलाउ कर रखा हो, चाहे हमारी वेबसाइट इंडेक्स ना हो रखी हो, चाहे वो हमने प्राइवेट कर रखी हो, यानी हर कोई इसे एक्सेस ना कर सके विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। और इसी डीप वेब की कैटेगरी में, क्योंकि ये कंप्लीट 95% डेटा है इंटरनेट का, तो यहाँ पे हमारे पास एक और छोटी सी कैटेगरी डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं डार्क वेब। यानी डीप वेब की वो सभी वेबसाइट्स, वो सभी कंटेंट जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वो सभी प्लेटफॉर्म जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वो डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आज मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ और उस वेबसाइट को होस्ट करता हूँ, तो आप लोगों के हिसाब से वो वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में काउंट होगी? सर अगर हमारा सर्च इंजन उसे इंडेक्स कर सकता है तो वो सरफेस वेब कहलाएगी। अगर वो सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं हो रखी किसी भी रीजन से, चाहे मेरे चाहने से या फिर वेबसाइट रैंक ना हुई हो, तो फिर वो हमारे डीप वेब की कैटेगरी में काउंट होगी। और अगर उस वेबसाइट पे मैं इलीगल एक्टिविटीज कर रहा हूँ तो वो किस कैटेगरी में काउंट होगी? वेरी गुड, वो काउंट होगी डार्क वेब के अंदर। तो ये हमारी 3 लेयर्स है इंटरनेट की, आप कह सकते हैं 3 कैटेगरीज है इंटरनेट की, जिसके जरिए हमें समझ आ जाता है कि हम 5% डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। 95% डेटा वो है जो विदाउट एड्रेस हम एक्सेस नहीं कर सकते, और सर्च इंजन वो एड्रेस हमें शो नहीं करता अपने इंडेक्सिंग में। यानी हमें डिफरेंट सोर्सेज को ढूंढना होता है ताकि हमारे पास उन रिसोर्सेज का पूरा यूआरएल यानी पूरा एड्रेस है, ताकि हम उस कंटेंट को एक्सेस कर सकें। और इसके बाद हमारे पास आता है डार्क वेब, जिसको एक्सेस करने के लिए हम टॉर ब्राउजर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज लेते हैं, जिनका एक्सटेंशन .onion होता है, जिनका डोमेन नेम बहुत अजीब होता है। उनको एक्सेस करने के लिए हम कुछ स्पेशल ब्राउजर्स का यूज लेते हैं, और यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज चल रही होती है। हर वो वेबसाइट जो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रही है, वो डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट होती है। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं स्टूडेंट्स, तो इन 3 कैटेगरीज के अलावा एक और कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है हिडन वेब। अब हिडन वेब क्या होता है कि सर हमारे इस डीप वेब में जो कि 95% डेटा है, उसका कुछ परसेंट डार्क वेब होगा जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन इंटरनेट का वो पूरा हिस्सा जो आज तक डिस्कवर ही नहीं करा गया, जो आज तक मिला ही नहीं, वो हिडन वेब कहलाता है। और जैसे ही वो मिल जाता है, वो या तो डार्क वेब की कैटेगरी में चला जाता है या डीप वेब की कैटेगरी में चला जाता है, और अगर वो गूगल पे इंडेक्स हो चुका है तो वो सरफेस वेब की कैटेगरी में चला जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब और हिडन वेब
ये सभी लेयर्स ऑफ इंटरनेट जो है या कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट है आप सभी को क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।